मैं मालती वशिष्ठ, प्रोफेसर बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज, गुरु केपीओ की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम साइमन कमीशन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साइमन कमीशन 1927 में भारत में आया। इसका नाम साइमन कमीशन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो सर जॉन साइमन थे। जॉन साइमन के साथ इंग्लैंड के 7 एमपी भी आए थे और ये कमीशन भारत पहुंचा। लेकिन जब ये कमीशन भारत पहुंचा, इस कमीशन का बहुत विरोध हुआ। हर जगह कमीशन को काले झंडे दिखाकर, बॉम्बे में, लाहौर में, हर जगह, पंजाब में इसे काले झंडे दिखाकर इसका स्वागत किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए और नारे लगाकर इनका विरोध किया गया। कारण ये है, हमें ये जान लेना चाहिए कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया और आया तो इसका विरोध क्यों हुआ। साइमन कमीशन इसलिए भारत आया, इसके भारत आने के प्रमुख 2 कारण थे। क्योंकि भारतीय लगातार ये मांग कर रहे थे कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाओ और नहीं भी जा रहे हैं तो आप हमें औपनिवेशिक स्वराज्य दें, हमारे अपने देश के शासन को चलाने की, सारे अधिकार चलाने के हमें दें। और इसलिए उन्होंने पहला कारण ये हम बताते हैं कि द्वैध शासन जो 1919 में एक्ट के रूप में भारत में लागू हुआ था वो असफल हो गया। उसमें कुछ भारतीय लोगों को लेकर अंग्रेजी सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की कि हम शासन चलाने में भारतीय लोगों का भी साथ ले रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, वी रेड्डी ने एक कथन कहा कि मैं कृषि मंत्री था पर सिंचाई पर मेरा कोई अधिकार नहीं था। अब आप सोचिए, जो कृषि मंत्री है और सिंचाई पर, उस साधनों पर उसका कोई अधिकार नहीं है, तो वो और कृषि की उन्नति कैसे कर सकता है। अतः पहला कारण तो ये था कि द्वैध शासन में अनावश्यक एक ही विषय को 2 भागों में बांटा गया। अंग्रेजों ने वो विषय अपने पास रखा जिसमें ज्यादा धन की इनकम थी, दीवानी इनकम ज्यादा थी, और भारतीयों को वो मुद्दा दिया गया जिसमें केवल काम ही काम था, पैसे का कोई लेना देना नहीं था, विकास से कोई लेना नहीं देना नहीं था। इसलिए भारत में सारे नेता इस बात पर विरोध कर रहे थे कि द्वैध शासन को खत्म करके उत्तरदायी शासन की स्थापना की जानी चाहिए। इस बात को लेकर कमीशन भारत आया। नंबर 2, 1919 में भी ये तय हो गया था कि 1919 के द्वैध शासन में देश सफल रहता है या असफल रहता है। इस प्रयोग में इसके 10 साल बाद एक कमीशन भारत भेजा जाएगा। नंबर 2। नंबर तीसरी बात थी कि भारतीयों की ये मांग थी कि भारत में संवैधानिक सुधार लागू किए जाएं, भारतीयों को शासन में हिस्सा दिया जाए, कम से कम उनके देश के आंतरिक शासन में उनको पूर्ण हिस्सा मिले। इस बात को लेकर भी कमीशन भारत आया और भारत में कमीशन में आने से पहले ये मांग उठ चुकी थी कि हमें औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए। लेकिन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि कमीशन भारत के लिए आया था, कमीशन इंग्लैंड से आया था और इसमें सारे अंग्रेज पदाधिकारी थे और जायजा भारत का लेना था। भारत के जायजा लेना था, भारत की स्थितियों में उसको रिपोर्ट देनी थी, सिफारिश भारतीय परिस्थितियों में करनी थी, लेकिन इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए भारतीय नेताओं ने इसका बहुत ही विरोध किया और साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय इस कमीशन का विरोध कर रहे थे। रास्ता देने की दृष्टि से हमारे पुलिस वालों ने उन पर इतना लाठी प्रहार किया कि वो हृदय गति रुक जाने से मर गए। साइमन ने अपनी सारी रिपोर्ट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को दी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि हम भारत में उत्तरदायी शासन स्थापना करके भारतीयों को कुछ अधिकार देना चाहेंगे। लेकिन फिर भी साइमन कमिश्नर ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें पहली रिपोर्ट थी कि एक ब्रिटिश प्रांतों का फेडरेशन बनाया जाए। ब्रिटिश प्रांत से अभिप्राय था कि जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के गवर्नर्स शासन कर रहे थे और जहां पर गवर्नर जनरल उनकी देखरेख कर रहे थे, उन ब्रिटिश कमिश्नर के प्रांतों में एक फेडरेशन की स्थापना की जानी चाहिए और उस फेडरेशन में प्रतिनिधि चुनकर आने चाहिए पूरे प्रांतों से और उन चुने हुए प्रतिनिधियों को हम सिफारिश करते हैं कि उन चुने हुए प्रतिनिधियों को भारत में भारत के आंतरिक मामलों की सत्ता संभालने के लिए कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए। प्रांतों में, यानी प्रांतों में
प्रतिनिधि सरकार की स्थापना होनी चाहिए। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि द्वैध शासन बिल्कुल नकारा रह गया है, द्वैध शासन बिल्कुल असफल रहा है भारत में, इसलिए उसे खत्म कर देना चाहिए और उसकी जगह एक नया एक्ट आया। वो नया एक्ट इनकी सिफारिश पर प्लस इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर एक एक्ट लाया गया जो 1935 के एक्ट के नाम से प्रसिद्ध रहा। 1935 के एक्ट में भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य दिया गया। भारत के ब्रिटिश प्रांतों को पहली बार 1937 में चुनाव हुए, जिसमें अंग्रेज गवर्नर्स के साथ और उसकी कमेटी के साथ भारतीय लोगों ने भी अपने चुनाव में जीतकर जो आए थे, उन्होंने शासन में अपनी दक्षता दिखाने की पूर्ण प्रयास किया। लेकिन ये स्वतंत्रता केवल आंतरिक थी, वे आंतरिक मामले में उनको थोड़ी सी स्वायत्तता दी गई, लेकिन विदेशी मामले पूर्णतः ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन रहे। इसके अलावा उन्होंने प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात भी कह दी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि हम यानी गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की कमेटी प्लस गवर्नर्स अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे। और अल्पसंख्यक, लेकिन तभी अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए जा सकेंगे जब अल्पसंख्यकों को लेकर भारत में कोई मतभेद नहीं होगा। लेकिन इस कमेटी के बाद कमेटी ने यह भी कहा, यहां सांप्रदायिक विवाद पैदा हो गए इसके जाने के बाद और तनाव बहुत दूर हो गए। यद्यपि इसका विरोध जिन्ना ने भी किया, मुस्लिम लीग ने भी जिन्ना के प्रतिनिधित्व में इसका विरोध किया, लेकिन ये सब रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की और इसी के बाद ये मान लिया गया कि भारत में विरोध इतना मुखर हो रहा है कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य जितनी छूट तो देनी पड़ेगी और यहाँ के लोगों को आंतरिक स्वायत्तता देनी पड़ेगी। और आंतरिक स्वायत्तता देने की दृष्टि से ही 1935 का एक्ट लागू किया गया और ये कहा गया, लेकिन संवैधानिक उपचारों के बारे में ये कहा गया, संविधान बैठकर गठित नहीं किया जाएगा, संविधान अपनी आवश्यकता, जरूरत और समय के अनुसार अपने आप कानून बनाकर संविधान का निर्माण धीरे धीरे परंपराओं के आधार पर किया जाना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और साइमन कमीशन की जिस रिपोर्ट में फेडरेशन का जिक्र किया था, वो फेडरेशन हमारी स्वतंत्र भारत की सरकार में भी देखने को मिलता है और सभी राज्यों के चुने हुए प्लस नामजद प्रत्येक राज्य से कुछ सदस्य जाकर एक राज्यसभा बनाते हैं। वो फेडरेशन जैसा ही एक रूप था जो उन्होंने 1927 में हमें दिया था। यद्यपि साइमन कमीशन का बहुत विरोध हुआ, लेकिन साइमन कमीशन के चले जाने के बाद 1935 का जो एक्ट आया वो उसने हमें स्वायत्तता की ओर धीरे धीरे बढ़ाया और हम स्वायत्तता की ओर बढ़े। हमारे नेताओं को भी ये मालूम पड़ा कि हमें अपना शासन कैसे चलाना है और किस बखूबी हमें चुनाव में जीतना है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉलेज की वेबसाइट www.gurukpu.com पर संपर्क कर सकते हैं।